तो बच्चों अगला चैप्टर है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट, और पी ब्लॉक एलिमेंट में क्लास 11th में हम पढ़ते हैं 13 ग्रुप के बारे में और 14 ग्रुप के बारे में, बोरॉन फैमिली के बारे में और कार्बन फैमिली के बारे में। तो आज हम पढ़ रहे हैं 13 ग्रुप एलिमेंट। तो व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट? पी ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होंगे जिनका इलेक्ट्रॉन, जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में एंटर करेगा। उन एलिमेंट्स को हम कहेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। जैसे हो गया बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब पी ब्लॉक एलिमेंट। अब देखो पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, एस, पी, डी और ये नीचे वाले इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ब्लॉक। तो ये हो गया एस ब्लॉक, ये हो गया पी ब्लॉक, यहाँ पर ये होगा डी ब्लॉक और यहाँ पर ये होगा एफ ब्लॉक। तो एस पी डी एफ, ये 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया। तो व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स? पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो यहाँ पर पी ब्लॉक कितने हैं? ये 13 ग्रुप है, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ये यहाँ पर 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये जो 6 ग्रुप हैं ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। और इनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? पी में जाता है, इसलिए हम इनको पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। जैसे हम बात करें बोरॉन की, तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में गया? पी में गया, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ठीक वैसे ही, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाए तो डी ब्लॉक एलिमेंट, एस में जाए तो एस ब्लॉक एलिमेंट। व्हाट आर मेटलॉइड्स? देखो ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट में मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड्स भी हैं। तो ये देखो ये जो ग्रुप देख रहे हो ये मेटलॉइड है, सेमीकंडक्टर, जिनसे इलेक्ट्रॉनिक के सामान बनते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर। और फिर उसके बाद ये जो राइट में है, इसके राइट में जो होंगे वो सारे नॉन मेटल है, और जो लेफ्ट में है वो सारे मेटल्स है। तो यहाँ पर मेटलॉइड्स, तो मेटलॉइड्स को हम सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। सेमीकंडक्टर्स, जो आईसी चिप्स बनती हैं, जो मोबाइल में चिप लगी है, इंटीग्रेटेड चिप्स लगी रहती हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम की बनी होती हैं, ये मेटलॉइड हैं। और इनका मेन जो यूज़ है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने में उपयोग होता है। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इन सब में यूज़ होती हैं। तो सेमी मेटलॉइड्स में बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड एस्टेटाइन, ये मेटलॉइड्स हैं। भोले शिव जी ऐसी तेरी आत्मा, और एस भी याद रख लो, एंटीमनी। तो ये मेटलॉइड्स हैं। इनकी जो प्रॉपर्टी है मेटल और नॉन मेटल के बीच में होंगी। और मेटलॉइड्स में एक खास बात है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ यहाँ पर होल्स भी होंगे। होल्स पॉजिटिवली चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज हैं। या आप पढ़ोगे, फिजिक्स में पढ़ोगे मेटलॉइड्स के बारे में, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस के। वाई BCl3 एक्ट एज लुईस एसिड? देखो जो थर्ड ग्रुप एलिमेंट है, बोरॉन की जो फैमिली है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर हो गया 5, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 and 3। तो बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। तो बोरॉन का जो ऑक्टेट है इनकम्प्लीट है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। जैसे मान लो ये बोरॉन 3 से जुड़ भी जाता है तो भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। जैसे देखो ये बोरॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 क्लोरीन से जुड़ गया, ये 3 क्लोरीन से इसने बॉन्ड बना लिया 1 2 3, तब भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और इनकम्प्लीट ऑक्टेट की वजह से ये क्या कंप्लीट करना चाहता है? ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। बोरॉन और एल्यूमिनियम की एक ही इच्छा है कि उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब जैसे BCl3 क्या है? लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है। क्यों एक्ट करता है? क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है वो लुईस एसिड है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक वैसे ही BF3 भी लुईस एसिड है, AlCl3 भी लुईस एसिड है। इसलिए ये क्या है, ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। अभी अपना आगे आएगा कि ये कैसे, किस किस तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जैसे AlCl3 डायमर बना लेगा ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो वाई BCl3 एक्ट एज लुईस एसिड? बिकॉज
इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इस वजह से इट एक्ट एज लुईस एसिड, लोन पेयर एक्सेप्टर। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ BF4 माइनस एंड इट्स हाइब्रिडाइजेशन। बोरॉन की हम बात करें, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1। इस बोरॉन में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुनना मेरी बात। इस बोरॉन में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर बोरॉन इस स्टेट में बॉन्ड बनाता, किस स्टेट में, इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। अगर बोरॉन ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो बोरॉन ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड नहीं बनाएगा, बोरॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा। अब एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा, तो 1s2 2s1 और 2p2, तो बोरॉन अपनी इस एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा। यहां पर 3 अनपेयर्ड है, तो बोरॉन 3 फ्लोरीन से जुड़ सकता है। अब फ्लोरीन देखो, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने 7 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड बनाना है उसको, तो एक अनपेयर्ड के साथ ये एक फ्लोरीन जुड़ गया, ये दूसरा फ्लोरीन, ये तीसरा फ्लोरीन। लेकिन हमें स्ट्रक्चर बनाना BF4 माइनस का, तो F 3 F जुड़ गए और इसमें एक क्या है, एक F माइनस है, 3 F हैं और एक F माइनस है। F माइनस मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये अपना लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे यहां रख देगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, S का एक इन्वॉल्व हुआ और P के 3 इन्वॉल्व हुए, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3 और BF4 माइनस का ऑक्टेट अब कंप्लीट हो चुका है। ये देखो BF3 था, F माइनस का ऑक्टेट कंप्लीट था, तो इसने फ्लोरीन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, तो यहां क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये शेप क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, शेप हो गया टेट्राहेड्रल और ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इस तरीके से BF4 माइनस बना। तो ग्राउंड स्टेट, फिर एक्साइटेड स्टेट और कैसे फ्लोरीन माइनस ने अपना लोन पेयर यहां दे दिया। Why BF6 minus 3 is not known, whereas AlF6 minus 3 is known. अब देखो सबसे पहले AlF6 minus 3 की बात करते हैं। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। सबसे पहले नियॉन लिख दो, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। नियॉन के बाद 3s2 3p1, 3s2 2 इलेक्ट्रॉन, 3p1 सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब एल्यूमिनियम की एक्साइटेड स्टेट, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा, नियॉन 3s1 3p2, 3s1 एंड 3p2। तो एल्यूमिनियम 3s1 3p2। अब सुनना, पॉइंट की बात सुनना, ये फ्लोरीन कितने हैं, 6 फ्लोरीन है। पहले 3 फ्लोरीन इस तरीके से बॉन्ड बना लेंगे, 3 तो सिंपल फ्लोरीन है लेकिन -3 चार्ज है, तो 3 F माइनस है, तो एक F माइनस ये हो गया। फिर 3D ले लो, यहां पर D ऑर्बिटल अवेलेबल है। हाँ, सबसे पॉइंट की बात ये है, एल्यूमिनियम में 3s 3p 3D अवेलेबल है। वहीं बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2D अवेलेबल नहीं था, इसलिए BF6 माइनस 3 नहीं बनेगा, लेकिन AlF6 माइनस 3 बन जाएगा। ये देखो हमने बना लिया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, S का एक इन्वॉल्व हुआ, P के 3 इन्वॉल्व हुए, D के 2 इन्वॉल्व हुए, sp3d2 और शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल शेप ऐसा होता है, स्क्वायर बाय पिरामिडल। सेंटर पे एल्यूमिनियम, बाकी सब जगह फ्लोरीन, एल्यूमिनियम फ्लोरीन और ये चार्ज -3। तो AlF6 माइनस 3 बनता है, क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास ये एम्प्टी 3D ऑर्बिटल हैं, इसलिए ऐसा होता है, ये बनता है। लेकिन BF6 माइनस 3 में बोरॉन के पास
एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स नहीं है, एब्सेंट हैं। इस वजह से ये अपना ऑक्टेट एक्सपांड नहीं कर सकता, ये BF6 माइनस 3 नहीं बना सकता, BF4 माइनस बनता है, जो कि अपन ने अभी देखा था। ठीक है, ये देखो, ये 2p, ये आगे 2d होता ही नहीं है, होता नहीं है तो एक्सपांड भी नहीं कर पाएगा, तो BF4 माइनस बन सकता है। ठीक है, BF4 माइनस बन सकता है, BF6 माइनस 3 नहीं बन सकता। और एल्यूमिनियम में इसलिए बन रहा है क्योंकि एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं। व्हाट इज p पाई d पाई बॉन्डिंग एंड d पाई d पाई बॉन्डिंग? अब देखो क्या होता है, जैसे कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, इनके कॉन्फ़िगरेशन में देखो तो आखिरी में D नहीं आता। ठीक है, इनके आखिरी में D नहीं आता। अब जैसे मैंने कहा कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बनेगा तो ये जरूर p पाई बनेगा। अब ये p पाई बॉन्ड क्या है? जैसे मैंने कहा कार्बन, कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, 2p2 मतलब p के 2 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 1s2 2s2 2p4 और 1 2 3 4, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये p पाई बॉन्डिंग होगी अगर इनमें होगी तो। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को देखना है कि भाई p पाई बॉन्डिंग क्या है। अब p पाई d पाई बॉन्डिंग क्या है इसको समझाता हूं। यहां पर देखो बॉन्डिंग समझाई गई है, जैसे p ऑर्बिटल है ना, इस तरीके से ओवरलैप होगा तो ये ओवरलैप रीजन है और ये p पाई। फिर p पाई d पाई मतलब p और d ओवरलैप होंगे। फिर d पाई, ये देखो डबल डम्बेल है तो ये d पाई ओवरलैपिंग है। अब इसको मैं एक काम करता हूं, फॉस्फेट एक मॉलिक्यूल लेता हूं और उसकी टर्म्स में आपको मैं समझाता हूं कि p पाई d पाई कहां हो रही है। अब जैसे फॉस्फेट होता है PO4 माइनस 3 और PO4 में P डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो माइनस, सिंगल बॉन्ड हो माइनस, सिंगल हो माइनस। अब फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है 15, तो आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन, नहीं आर्गन नहीं आएगा, इसमें नियॉन ही लिखना है, नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 3s2 3p3, 3s2 2 इलेक्ट्रॉन, 3p3 3 इलेक्ट्रॉन। ये फास्फोरस की हो गई ग्राउंड स्टेट। अगर फास्फोरस ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाता तो 3 ही बॉन्ड बनाता, PS3 बना लेता, PCl3 बना लेता, लेकिन कहीं ना कहीं एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बना रहा है, इस वजह से 5 बॉन्ड बना रहा है। तो फास्फोरस की एक्साइटेड स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन, ये 3d एम्प्टी है, ये यहां पर एक्साइट कर दो तो ये नियॉन 3s1 3p3 3d1, ये s1 p3 और d1। ठीक है, अब समझना इस बात को, फास्फोरस से पहला ऑक्सीजन जो जुड़ा है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है। तो आप ऐसा समझो भाई कि यहां पर मैंने ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दिया। अब 3 ऑक्सीजन और जुड़े हैं, तो ये पहला ऑक्सीजन, फिर ये दूसरा ऑक्सीजन और फिर ये तीसरा ऑक्सीजन। तो देखो ऑक्सीजन का p पाई इसके d पाई से बॉन्ड बना रहा है, ये देखो। तो यहां पर ये जो बॉन्ड है इनमें से एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, p पाई d पाई बॉन्ड हो जाएगा, और बाकी आपको दिख ही रहा है बॉन्डिंग। ठीक है, तो देखो यहां पर कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ये d पाई बॉन्ड नहीं बनाता, सल्फर d पाई बॉन्ड बनाता है, फास्फोरस d पाई बॉन्ड बनाता है। क्यों? क्योंकि इनके कॉन्फ़िगरेशन में 3d आने लगता है तो वहां d पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करने लगता है। तो कहीं भी आपको सल्फर फास्फोरस इनके कंपाउंड देखें तो हाँ ये d पाई बॉन्ड बना लेंगे, जैसे सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया। वाई साइज ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन गैलियम? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए? अरे बोरॉन में 2 ऑर्बिट, एल्यूमिनियम में 3 ऑर्बिट और गैलियम में 1 2 3 एंड 4 ऑर्बिट। टॉप टू बॉटम जाएंगे, ऑर्बिट बढ़ेगा
ऑर्बिट का साइज बढ़ेगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ, यहां पर एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से बड़ा है, जबकि गैलियम में एक्स्ट्रा ऑर्बिट है। गैलियम में क्या है, इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम है। इसके जो इंटर ऑर्बिटल, ये जो दो ऑर्बिट के बीच जो रिपल्शन है ये बहुत कम है, और दो ऑर्बिट के बीच रिपल्शन बहुत कम होने की वजह से, बहुत कम होने की वजह से साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इस वजह से एल्यूमिनियम गैलियम से बड़ा है। ठीक है, तो ड्यू टू लो स्क्रीनिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट which result in increase in nuclear charge। ठीक है, इसलिए एल्यूमिनियम गैलियम से बड़ा है। व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट 13 ग्रुप में देखने को मिलता है और 14 ग्रुप में देखने को मिलता है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कहे सीता जी सुनो प्रभु। अब 13-14 ग्रुप में क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पर जैसे बोरॉन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, लेकिन थैलियम की +1 ही है। TlCl3 से ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट इफेक्ट है क्या, टॉप टू बॉटम जाने पर, एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होने लगती है। देखो जैसे सिलिकॉन +4 है, लेकिन लेड की +2 ज्यादा स्टेबल है। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है? अब देखो, जैसा कि आपको पता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, जो डी इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना, जिससे साइज इंक्रीज होता है। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में भी नहीं जाएगा, मतलब वहां पर एक्साइटेड स्टेट का आना मुश्किल है। समझना कैसे? बोरॉन की मैं बात करूं, बोरॉन से समझते हैं। बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, मतलब 3 से जुड़ सकता है। बोरॉन का कंपाउंड क्या हो गया, BCl3, 3 बॉन्ड बना लेगा। तो चलो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 2p1, ये 2s2 और ये 2p1। बोरॉन अगर इस स्टेट में बॉन्ड बनाता तो एक ही बना पाता। तो क्या है, बोरॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा 2s1, 2p2। तो बोरॉन कितने बॉन्ड बना लेगा, 3 बॉन्ड बना लेगा। तो यहां बोरॉन क्या बना लेगा, BCl3 बना लेगा, BF3 बना लेगा, BH3 बना लेगा। क्यों? क्योंकि यहां एक्साइटेड स्टेट पॉसिबल है। लेकिन जैसे ही हम बात करें थैलियम की, अब थैलियम के कॉन्फ़िगरेशन में आता है ज़ेनॉन, उसके बाद F इलेक्ट्रॉन आते हैं, 14 F इलेक्ट्रॉन, फिर D इलेक्ट्रॉन, और इनका क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट मतलब ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल ही नहीं करते। ये 6s2 और ये 6p1, ये इसको यहां रिपेल ही नहीं करते। मतलब ये जो पेयर है ये इनर्ट की तरह बिहेव करता है, एक्साइट नहीं होता। ये इनर्ट पड़ा रहता है, अनरिएक्टिव पड़ा रहता है, इसमें एक्साइटेशन ही नहीं होता। क्यों? पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ये इसको मोटिवेट ही नहीं कर रहे, ये इसे धक्का ही नहीं दे रहे कि इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए। और यही रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट का। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही नहीं होगा, तो थैलियम के पास एक ही ऑप्शन है, एक अनपेयर्ड है, TlCl बना लो। वैसे ही लेड के साथ होता है, PbCl2 बना लो, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। Why TlCl is more stable than TlCl3? Because of inert pair effect। और जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है उसका रीजन भी मैंने बता दिया, लो स्क्रीनिंग इफेक्ट, लो स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ f orbital electrons। Why थैलियम has higher electronegativity than aluminium? देखो टॉप टू बॉटम अपन जा रहे हैं, मेटेलिक नेचर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ना चाहिए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। लेकिन यहां पर देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन की 2 है, एल्यूमिनियम की 1.5 है, लेकिन वहीं थैलियम की 1.8 है। तो भाई
एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थैलियम से कम क्यों है? अब इसका रीजन इन्होंने क्या लिखा है, एज द साइज इंक्रीजेस बट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, अरे भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन को देता नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर or inner d and f electron, as a result of force of attraction of the nucleus for the electron increases and hence the electronegativity increases from aluminium to thallium। ये देखो एल्यूमिनियम से थैलियम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। What happens when BCl3 reacts with ammonia? BCl3 एक तरह का लुईस एसिड है। अब ये अमोनिया से रिएक्ट करेगा। अमोनिया क्या है? लुईस बेस है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब देखो BCl3 और अमोनिया, BCl3 ऐसा और अमोनिया लोन पे डोनेट कर देगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा बोरॉन का। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो BCl3.NH3, और इसमें जो बॉन्ड बना वो बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहां पर अमोनिया लुईस बेस है, ये लुईस एसिड है। लुईस एसिड लोन पेयर एक्सेप्टर है, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, वो लुईस एसिड है, और अमोनिया यहां लुईस बेस है। अगला सवाल, वाई AlCl3 फॉर्म्स डायमर। अब देखो AlCl3 इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये लुईस एसिड है। एक AlCl3 और ये रहा दूसरा AlCl3, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ये एल्यूमिनियम इस क्लोरीन से बोलेगा कि भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन दे दो, और एल्यूमिनियम इस क्लोरीन से बोलेगा कि भाई इसे इलेक्ट्रॉन दे दो। इसमें क्या होगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए AlCl3 क्या करता है, ये डायमर बनाता है Al2Cl6। ऐसा क्यों करता है? ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और स्टेबिलिटी बढ़ जाए, टू कंप्लीट द ऑक्टेट और टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी। तो AlCl3 Al2Cl6 बनाता है, डायमर बनाता है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे? एल्यूमिनियम पे चार्ज +3, नाइट्रोजन पे -3, 3 और 3 कैंसिल, ये बना लेंगे एल्यूमिनियम नाइट्राइड। यहां पर 2 नाइट्रोजन, यहां ट्वाइस लगा दो, यहां ट्वाइस एल्यूमिनियम ले लो। बोरॉन और नाइट्रोजन मिलकर बोरॉन नाइट्राइड बना लेंगे। एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन मिलकर एल्यूमिनियम पे चार्ज +3, ऑक्सीजन पे -2, क्या बन जाएगा? Al2O3। तो यहां ट्वाइस आ जाएगा, यहां 3/2 आ जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम। एम्फोटेरिक मतलब बोथ। तो एल्यूमिनियम एसिड से भी रिएक्ट करता है और एल्यूमिनियम बेस से भी रिएक्ट करता है, NaOH। अब जैसे एल्यूमिनियम HCl से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना लेगा? AlCl3, AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब मान लो HCl और डाला तो ये AlCl4- बना लेगा। ये AlCl3 और Cl- डाला तो ये AlCl4- बना लेगा। वैसे ही एल्यूमिनियम NaOH के साथ ये OH नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो एल्यूमिनियम OH के साथ AlOH4- बना लेगा। अब ये सोडियम जाके बाहर लग जाएगा, ये माइनस हट जाएगा, तो यहां ये बन जाएगा। फिर इसको अगर हीट कर दिया तो 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, तो NaAlO2 बन जाएगा और ट्वाइस वाटर निकल जाएगा। इसको हम बोलेंगे सोडियम
मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो यहां पर एल्यूमिनियम एसिड के साथ रिएक्ट करके AlCl3 बना लेगा और यहाँ NaOH के साथ मिलकर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लेगा। मतलब एल्यूमिनियम जो है ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है, इस वजह से एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है नेचर में, एसिडिक और बेसिक दोनों से रिएक्ट करने पर। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बोरेक्स? बोरेक्स का फॉर्मूला Na2B4O7.10H2O। व्हाट हैपेंस व्हेन बोरेक्स रिएक्ट विथ वाटर? बोरेक्स जब पानी से रिएक्ट करता है तो बोरिक एसिड बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बोरिक एसिड इज H3BO3। इसी को हम ऑर्थोबोरिक एसिड भी कहते हैं। कैरम पाउडर यही है, कैरम पाउडर में यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक तरह का इंसेक्टिसाइड है, दीमक नहीं लगती कैरम में, तो एक तरह का इंसेक्टिसाइड है बोरिक एसिड। व्हाट इज बोरेक्स बीड टेस्ट? अब देखो क्या है, जैसे बोरेक्स बोरॉन का ओर है, ठीक है, और ये बोरेक्स ही है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसको हीट किया जाता है और हीट करने पर ग्लास लाइक मटेरियल बन जाता है जिसको हम कहते हैं बोरेक्स बीड। तो ये Na2B4O7.10H2O, इसको हीट करोगे तो पहले तो वाटर उड़ जाएगा, 10 वाटर हट गया। अब ये एनहाइड्रस सोडियम टेट्राबोरेट बना, फिर इसको फर्दर हीट करोगे तो ये देखो NaBO2 और B2O3, ये ग्लास लाइक ट्रांसपेरेंट अपीयरेंस बनाता है और इसी को हम कहते हैं बोरेक्स बीड। यही है बोरेक्स बीड, ठीक है। और अगर ये ग्लास टाइप की अपीयरेंस आती है और इस ग्लास को आपको थोड़ा सा कलरफुल बनाना हो तो आप जैसे कोबाल्ट डाल दो तो यहां ब्लू बीड बन जाएगी, ठीक है। और यहां पर आप मेटल बदलते जाओ, बस मेटल बदलते जाओगे तो अलग अलग तरह के आपको कांच बनते जाएंगे। तो ग्लास लाइक मटेरियल कॉल्ड बोरेक्स बीड। तो बोरेक्स को हीट करने पर एक ग्लास लाइक मटेरियल बन जाता है और ये केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं बोरेक्स बीड। हाउ मेनी प्रोटॉन्स कैन बी डोनेटेड बाय बोरिक एसिड? बोरिक एसिड ये है BOH OH एंड OH। यहां पर देखने से ऐसा लगता है कि ये 3 प्रोटॉन देगा, लेकिन ये एक भी प्रोटॉन नहीं देता। हाँ, बोरिक एसिड इज नॉन प्रोटिक एसिड। अब आप बोलोगे सर ये प्रोटॉन नहीं देता, ये तो ये एसिड क्यों है? बोरॉन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसका है ऑक्टेट इनकम्प्लीट। तो ये क्या करता है, ये OH नेगेटिव एक्सेप्ट करता है और क्या बनाता है? BOH होल 4 माइनस। तो बोरिक एसिड डज नॉट गिव प्रोटॉन, बोरिक एसिड accepts OH negative ion and act as weak acid। ये OH नेगेटिव आयन को एक्सेप्ट करता है और वीक एसिड की तरह बिहेव करता है। तो बोरिक एसिड प्रोटॉन नहीं देता, ये OH नेगेटिव लेता है। राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड। तो देखो बोरेक्स में सबसे पहले Na2B4O7, इसमें पानी डाल दो, H3BO3, बोरिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहला तरीका ये है, बोरेक्स में पानी डाल दो, बोरिक एसिड, बैलेंस आप कर लेना। एक तरीका और आएगा, मैं बताऊंगा। बोरिक एसिड इज पॉलीमेरिक ड्यू टू, बोरिक एसिड पॉलीमेरिक है। अब क्यों है? ये बोरिक एसिड, ये फिर बोरिक एसिड, तो यहां पर देखो HOH, फिर BOH OH एंड OH, HOH फिर HOH। तो बोरिक एसिड इस तरीके से नेटवर्क बनाता जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बना लेता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। व्हाट हैपेंस व्हेन बोरिक एसिड इज हीटेड?
बोरिक एसिड H3BO3 है, इसको हीट करो, इसमें से वाटर निकल जाएगा, HBO2 बन जाएगा, वाटर निकल गया। देखो H2O निकल गया तो क्या बचा, HBO2। अब 2 HBO2 लो, फिर इसको हीट करो तो यहाँ H2O निकल जाएगा और B2O3 बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे बोरिक एनहाइड्राइड। ये निकल गया वाटर और ये बोरिक एनहाइड्राइड। तो बोरिक एसिड को हीट करने पर B2O3 बन जाएगा, बोरिक ऑक्साइड बन जाएगा। व्हाट इज डाइबोरेन, ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। डाइबोरेन होता है B2H6। अब B2H6 बना है BH3 से, तो चलो BH3 बनाते पहले। ये BH3 और ये दूसरा BH3। अब देखो बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और वो कैसे न कैसे करके ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, ऑक्टेट कंप्लीट दिखाना चाहता है कि यस मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अब देखो ये जो बोरॉन है, इसका ये जो बॉन्ड है ये ऑसिलेट करेगा इन दोनों के बीच, और वैसे ही ये जो हाइड्रोजन, ये बोरॉन जो बॉन्ड है ये इन दोनों के बीच ऑसिलेट करेगा। तो ये बॉन्ड ऐसा ऑसिलेट करेगा, ये बॉन्ड ऐसे ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपस में इस तरीके से ऑसिलेट करेंगे। अब देखो जहां पर इस तरीके का ऑसिलेशन होगा तो यहां पर असल में 3 सेंटर हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन, यहां पर 3 सेंटर हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये हो गया 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और इस बॉन्ड को हम बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। दूर से ऐसा लग रहा है कि भाई इस बोरॉन के पास भी 4 बॉन्ड है, इस बोरॉन के पास भी 4 बॉन्ड है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये जमाने को शो कर रहे हैं इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब इस बॉन्ड को हम कहते हैं बनाना बॉन्ड, और 2 बॉन्ड है और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन, बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन के बीच ऑसिलेट कर रहे हैं। तो 3 सेंटर हैं बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और इसी को हम कहते हैं डाइबोरेन। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन डाइबोरेन इज, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि डाइबोरेन B2H6 में बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन। देखो B2H6 बनाने की 3 मेथड है और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। NaBH4 में आयोडीन डालो, B2H6 बन जाएगा। BF3LiLH4 B2H6 बन जाएगा, और तीसरा BF3NaH फिर B2H6 बन जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं डाइबोरेन बनाने के। व्हाट इज बोराजीन, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। देखो BH3 बोलो या B2H6 बोलो, क्योंकि जो BH3 भी डाइबोरेन बना लेता है। अब इसमें NH3 डालते हैं, ठीक है, BH3 और NH3। अब ये मिलकर एक बोराजीन स्ट्रक्चर बनाते हैं। बोराजीन कहलाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। अब इनऑर्गेनिक बेंजीन बनती कैसे वो समझो। 3 बोरॉन बनाओ और 3 नाइट्रोजन बनाओ, 3 बोरॉन 3 नाइट्रोजन, ये इस तरीके से बॉन्ड बन गए, ठीक है। नाइट्रोजन के पास, अब इनके पास सबके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लगा दो, तो यहां पर देखो बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो इस बोरॉन को डोनेट कर देगा, इस नाइट्रोजन के पास इस बोरॉन को कर देगा, इस नाइट्रोजन के पास इस बोरॉन को कर देगा। तो यहां पर बनेगा B3 बोरॉन के 3, N3 नाइट्रोजन के 3 और हाइड्रोजन के 6, और इसको हम कहते हैं बोराजीन। और बोराजीन को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, बोराजीन। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, B3N3H6 बोराजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन,
अब बोरॉन के कितने, 3 एटम, नाइट्रोजन के कितने, 3 एटम है, ठीक है। तो इसको आप बैलेंस कर लेना। तो बोराजीन इज इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक क्यों कहा, क्योंकि इसमें कार्बन एब्सेंट है। और बेंजीन क्यों कहा, क्योंकि बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर है। तो एनसीईआरटी में हो सकता है B2S6 दिया हो, यहां पर B2S6 से बनाया उन्होंने बोराजीन। तो हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग अमोनिया विथ BS3 और B2S6। राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर BF3 प्लस LiH, ये दोनों मिलकर B2S6 बना लेंगे। देखो BF3 प्लस LiH, यहां पर H माइनस ये प्लस, यहां पर ये फ्लोरीन माइनस ये +3, तो -3 एंड +3, ठीक है। तो यहां पर LiF निकल जाएगा और यहां पर बन रहा है B2S6। यहां पर तो 2 बोरॉन ऑलरेडी हैं, तो आप यहां ट्वाइस लगा दो। और अगर B2S6 यहां पर फ्लोरीन कितने हो गए, 6, तो लिथियम भी मुझे 6 चाहिए। तो यहां पर ये आ जाएगा ट्वाइस, ये हो जाएगा 6 और 6 LiF हो जाएगा और B2S6 हो जाएगा। ये देखो B2 और H6, तो ये रिएक्शन लिख दी हमने। तो BF3 LiH, ये देखो लिथियम हाइड्राइड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा रिड्यूसिंग है, यहां से हाइड्राइड माइनस मिलता है H माइनस, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देता है किसको, बोरॉन को। फिर उसके बाद देखो B2S6 में अगर वाटर डाला तो बोरिक एसिड बनेगा। ये कंप्लीट रिएक्शन है, याद कर लो। अब देखो अगला क्वेश्चन, NaH और B2S6। NaH B2S6 है ना, एक काम करो, इस B2S6 को आप BH3 लिखो, ठीक है। ये B2S6 की जगह मैं लिख रहा हूं BH3, और ये है मेरे पास NaH, तो Na प्लस H माइनस। अब BH3 क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये माइनस आके यहां लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा BH4 माइनस, और ये Na इसके बाहर लग जाएगा, तो क्या बन गया, अरे NaBH4। और ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों है, क्योंकि ये हाइड्राइड माइनस देगा ना H माइनस, और H माइनस तुरंत इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इस वजह से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। What happens when H3BO3 is heated, अभी करवाया, HBO2, फिर 2 मॉलिक्यूल ले लो HBO2 के, फिर हीट करो तो H2O निकल जाएगा, B2O3 बन जाएगा। एल्यूमिनियम NaOH के साथ NaAlOH4 बनाएगा, सोडियम मेटाल्यूमिनेट। फर्दर हीट करोगे तो ट्वाइस H2O निकल जाएगा, NaAlO2 बन जाएगा। फिर B2S6 और अमोनिया, ये दोनों मिलकर B3N3H6 बनाएंगे, जिसको हम कहते हैं बोराजीन, B3N3H6, ये बनेगा बोराजीन। What happens when borax is heated strongly? बोरेक्स बीट टेस्ट ही है, Na2B4O7.10H2O। इसको हीट करोगे तो Na2B4O7 बनेगा। फर्दर हीट करोगे तो बोरेक्स बीट बन जाएगी। बोरेक्स बीट में है क्या, B2O3 अलग लिख दो। अब इसमें से B2O3 निकाल दिया तो बचा क्या, Na2B2O3 निकल गया तो 4। अब इसको 2 से कैंसिल कर दो तो NaBO2 बन जाएगा, और इसी को हम बोलते हैं बोरेक्स बीड, बोरेक्स बीड टेस्ट। बोरिक एसिड, अरे H3BO3 ये बोरिक एसिड है, लेकिन मैं इसको ऐसा लिखता हूं BOH होल थ्राइस। अब इसको वाटर से रिएक्ट कराओ, कराओ वाटर से प्लस माइनस, ये OH नेगेटिव यहां चला जाएगा, BOH होल 4 माइनस, और यहां पर H पॉजिटिव।
तो यहां पर देखो ये OH नेगेटिव इसने एक्सेप्ट कर लिया, क्या बन गया, BOH होल 4 माइनस बन गया। तो यहां पर ये इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, BOH होल 4 माइनस। एल्यूमिनियम इज ट्रीटेड विथ NaOH, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो यहां पर AlOH होल 4 माइनस और यहां सोडियम लग जाएगा। फर्दर फिर हीट करोगे, अच्छा डाइल्यूट NaOH है, यहां डाइल्यूट NaOH है, आप तो ये बना लो AlOH होल 4 माइनस, ये बन जाएगा। BF3 रिएक्टेड विथ अमोनिया, BF3 का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो अमोनिया लोन पेयर डोनेट कर देगा, तो ये लुईस एसिड लुईस बेस मिलकर कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, एसिड बेस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। गिव रीजन, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन एल्यूमिनियम कंटेनर। देखो एल्यूमिनियम, जैसे मैंने HNO3 डाला एल्यूमिनियम कंटेनर में, तो ये जाके यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेगा इधर पर, ताकि फर्दर HNO3 उससे रिएक्ट ना करे, और इस तरीके से हम HNO3 को एल्यूमिनियम कंटेनर में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। A mixture of dilute NaOH and aluminum pieces is used to open drain। देखो एल्यूमिनियम और NaOH आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। 2 मोल एल्यूमिनियम 3 मोल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, और इस हाइड्रोजन गैस की वजह से जो प्रेशर प्रोड्यूस होगा, उस प्रेशर से, अब जैसे मान लो यहाँ पर ड्रेन मतलब जो नालियाँ है, नालियाँ जैसे जाम हो गई, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में वो ड्रेन में कुछ फंस गया, ठीक है, हमने ड्रेनेक्स डाला, ड्रेनेक्स जाके यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, और इस हाइड्रोजन गैस के प्रेशर की वजह से, इस प्रेशर की वजह से ये ड्रेन जो है वो क्लीन हो जाएगी। तो NaOH एल्यूमिनियम क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस, और उसके प्रेशर की वजह से दैट प्रेशर एक्ट एज ड्रेन क्लीनर। एल्यूमिनियम alloy आर यूज्ड टू मेक एयरक्राफ्ट बॉडी। देखो एयरक्राफ्ट बॉडी मतलब कि हल्की होनी चाहिए और स्ट्रांग होनी चाहिए, तो एल्यूमिनियम में दोनों प्रॉपर्टी हैं, एक तो हल्की है, लाइट वेट है, और उसके बाद स्ट्रांग है, और इसमें आसानी से कोरोजन भी नहीं होता है, तो इसलिए एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं एयरक्राफ्ट पार्ट। एल्यूमिनियम यूटेंसियल शुड नॉट बी केप्ट इन वाटर ओवरनाइट। एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विथ प्योर वाटर, प्योर वाटर से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जो हम वाटर यूज करते हैं उनमें आयंस होते हैं, टैप वाटर, बट व्हेन सॉल्ट आर प्रेजेंट इन वाटर दे रिमूव द ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस मेकिंग एल्यूमिनियम रिएक्टिव। तो अगर आयन होंगे तो वो जाके एल्यूमिनियम की ऑक्साइड लेयर को हटा देंगे, जिससे क्या है, वो जो एल्यूमिनियम का वाटर है वो पीने योग्य नहीं बचेगा, वो वाटर से रिएक्ट करता जाएगा। एल्यूमिनियम वायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांसमिशन केबल। गुड कंडक्टर है, सबसे पहली चीज तो कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टर है, फिर उसके बाद वेट रेशियो कम है, एल्यूमिनियम हल्का है, ट्रांसमिशन केबल काफ़ी भारी होती है, काफ़ी डिस्टेंस तक ट्रेवल करना है, तो वेट उनका लाइट है, लाइट वेट है, तो लाइट वेट, और दूसरी चीज़ है कि ये गुड कंडक्टर है।